जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। झारखंड पुलिस के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी निकल के सामने आया है। आप लोगों का आखिरकार फिजिकल कब से होने जा रहा है, सारी इंफॉर्मेशन मैं डिटेल में दूंगा। नोटिस के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। आपने देखा भी होगा कि झारखंड में लगातार आवेदन हुआ, कई सारे अभ्यर्थी लगातार आवेदन किए हैं। अभी आप लोगों के फार्म सुधार के संबंध में भी जानकारी है कि फार्म में आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यदि आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो पूरी वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए बहुत सारा डाउट निकल के सामने आ रहा है। लगातार सभी डाउट क्लियर करूंगा और आप लोगों का फिजिकल कब से होने जा रहा है, इसी तिथि से आप लोगों का फिजिकल होने जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 49 से 19 टोटल पदों की संख्या है, यानी 5000 से कम पद है। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 18 से 25 उम्र मांगा गया था और जिनकी लंबाई 160 सेंटीमीटर है उन्होंने फॉर्म भरा होगा। यानी कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि हर राज्यों की तरह जैसे आप यूपी पुलिस की जब बात करते हैं तो 168 सेंटीमीटर मांगा जाता है, और दिल्ली पुलिस में आप बात करते हैं तो 170 सेंटीमीटर मांगा जाता है। लेकिन जब आप झारखंड पुलिस की फॉर्म भरे हैं तो 160 सेंटीमीटर मात्र मांगा गया है। यानी जिनकी हाइट ना हो वो भी फॉर्म भर सकते हैं, जिनका 160 सेंटीमीटर है वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कई लोग भ्रमित कर रहे हैं, आपको देख रहे होंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताया जा रहा है कि आप लोगों का फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। लेकिन मैं आप लोगों को यह भी डाउट क्लियर कर देता हूं कि सबसे पहले आप लोगों का फिजिकल होगा। फिजिकल में आप देख रहे होंगे कि मेल कैंडिडेट जो होंगे उनके लिए 10 किलोमीटर दौड़ लगाना होगा, यानी रनिंग करना होगा 1 घंटे में। 60 मिनट में 10 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन इस भूल में मत रहिएगा कि आज आप दौड़ नहीं लगा रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, कल आपका फिजिकल होगा और जाएंगे आप वहां पर दौड़ लगा देंगे, ऐसा संभव नहीं है। आपको प्रैक्टिस करना होगा। यदि अभी नहीं दौड़ रहे हैं तो लगभग 11 किलोमीटर डेली आप दौड़िए अभी से। मेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं, जब यहां पर 11 किलोमीटर दौड़ेंगे तो वहां पर 10 किलोमीटर आपका निकल जाएगा आसानी से। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट, यदि आप रनिंग नहीं कर रही हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रही है, क्योंकि आपका भी 5 किलोमीटर दौड़ लगाना है और 30 मिनट में। आज से ही आप लोग 6 किलोमीटर लगभग दौड़िए, ताकि वहां पर 5 किलोमीटर का रनिंग आपका बेहतर तरीके से हो जाए। अभ्यास अधिक ही करिए, ऐसा नहीं कि आप देख रहे होंगे परीक्षा में भी प्रैक्टिस सेल लगा के जाते हैं, कम से कम 10-20 हजार क्वेश्चन देख कर जाते हैं, तब आप लोगों का कहीं से क्वेश्चन आता है जो हो जाता है। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आप फिजिकल अच्छे तरीके से निकाल ले जाएंगे। मैं समझता हूं कि बहुत कम ही कैंडिडेट ऐसे होंगे जो फिजिकल निकाल ले जाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कितना रनिंग कर सकते हैं, क्या 1 घंटे में आपका फिजिकल निकल जाएगा, तो इस बात का जरूर से बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हो गया है, तो सबसे पहले आप लोगों का फिजिकल होगा और उसके बाद आप लोगों का जो परीक्षा होगा। जितने भी लोग कह रहे हैं कि मेडिकल होगा, ऐसा नहीं है। फिजिकल के बाद तुरंत आप लोगों का एग्जाम होगा। एग्जाम आप लोगों का 2 फेज में होगा, यह भी बात मैं बता देता हूं। यानी आप लोगों का 2 पेपर होगा। पहला पेपर लैंग्वेज का होगा, कोई भी आप लोग देख सकते हैं। लैंग्वेज में आप लोगों का रीजनल लैंग्वेज हो सकता है, हिंदी आप जानते हैं तो हिंदी ले सकते हैं, संस्कृत जानते हैं तो संस्कृत कर सकते हैं, इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, पंजाबी, उर्दू, गुजराती, मराठी, जो भी आपको भाषा आता होगा वो उसका चयन करके पहले पेपर में आप लोगों का 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसका 300 नंबर निर्धारित रहेगा। वो भी 2 घंटे में पेपर होगा। 1/3 का माइनस मार्किंग होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जिससे रेलवे में होता है वैसे आप लोगों का निगेटिव मार्किंग होगा, इस बात को आपको पूर्णतः विश्वास करना होगा। और इसका भी कई लोग नंबर कह रहे हैं तो नंबर जुड़ेगा, लेकिन जो मैक्सिमम नंबर जुड़ेगा वो मात्र 7 नंबर जुड़ेगा। अब आपको पहले पेपर में क्वालिफाइंग नंबर 90 नंबर निर्धारित कर दिया गया कि 300 में यदि आपका 90 नंबर है तभी आप लोगों का पेपर सेकंड का कॉपी चेक होगा। कॉपी सेकंड का कैसे चेक होगा, सेकंड में क्या पूछा जाएगा, सेकंड में आप लोगों का हिंदी, जीएस और मैथ पूछा जाएगा, गणित पूछा जाएगा। यह भी 300 नंबर का रहेगा, तो इस बात को भी जान लीजिएगा। और इसमें आप लोगों का जैसा कि बताया 90 नंबर है तभी आपका कॉपी चेक होगा। यदि आपका 89 नंबर आता है तब कॉपी नहीं चेक होगा। यानी आपने जो दौड़ लगाया सारा दौड़ पे पानी फिर जाएगा। यदि आपका पहले पेपर में 90 नंबर नहीं आता है, आ जाता है तो कोई बात नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 90 से 120 के बीच में अंक यदि आपका आता है तो 1 नंबर इसमें मिल जाएगा। मान लीजिए आपने बेहतर तैयारी किया है
पेपर 1 के लिए और आपका 91 से 100 नंबर आ जाता है, तब आपको 7 अंक दिया जाएगा, यानी 7 अंक ये जुड़ेगा। आप समझ सकते हैं कि मैक्सिमम पेपर 1 का 7 अंक ही जुड़ने वाला है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट जानकारी था। उसके बाद मैं बता देता हूं मेरिट कैसे बनेगा। मेरिट आप लोगों का सेकंड के तौर पे बनेगा। सेकंड में ये भी आयोग के द्वारा स्पष्ट कह दिया गया है कि कोई भी कैंडिडेट 300 में यदि 120 नंबर नहीं लाते हैं, कई सारे कैंडिडेट होंगे लाएंगे, लेकिन 120 पासिंग मार्क है, निर्धारित कर दिया गया है, इससे कम पे मेरिट नहीं लगेगी। मान लीजिए कई सारे अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं 120 पे, तो आप लोगों का जितना सीट है वो खाली चला जाएगा, लेकिन किसी भी अभ्यर्थी का 120 से कम नंबर वाले का सिलेक्शन नहीं होगा। ये आयोग के द्वारा स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। तो ये आप लोगों का पूरा है प्लानिंग है, क्या क्या सब्जेक्ट पूछा जाएगा, कट ऑफ कैसे बनेगा। एक और यहाँ पर सुविधा दिया गया है, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी होता है, आपको पता होगा झारखंड से संबंधित है, तो इस यूनिवर्सिटी में यदि आपने पढ़ाई किया होगा तो यहाँ पर यदि डिक्टेंशन आप लोगों का है तो यहाँ पर 10 अंक आप लोगों को 10 नंबर दे दिया जाएगा, छूट तौर पे मैं बता रहा हूँ। वहीं पर यदि आप फर्स्ट क्लास पास है तो 8 नंबर दे दिया जाएगा। वहीं पर यदि आपने सेकंड डिवीजन पास है तो 6 नंबर आपको दे दिया जाएगा। वहीं पर यदि आप पास हैं तो आपको 4 नंबर दे दिया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि कुछ स्कोर आप लोगों का होने पर अंक दिया जा रहा है। जैसे आपने पेपर फर्स्ट में भी समझा दिया हूँ कि कैसे क्या होगा, किस तरीके से आप लोगों का होगा। तो ये आप लोगों का पूरी तरह से मेरिट बनेगा और जब परीक्षा होगा तो परीक्षा के बाद आप लोगों का मेडिकल होगा। अब कई लोग कह रहे हैं कि मेडिकल पहले हो जाएगा, यानी रिटर्न के बाद तुरंत आप लोगों का मेडिकल हो जाएगा, तो ये गलत जानकारी है। क्योंकि ऑफिशियली तौर पे जब मैं भी पूरा नोटिस जांच पड़ताल किया हूं, बेहतर तरीके से जानकारी लिया हूं, तब मैं आपको सूचना दे रहा हूं। तो ये आप लोगों का पूरा डिटेल है कि कैसे क्या करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपका फार्म में करेक्शन हो सकता है, अभी टाइम है, करेक्शन करवा लीजिएगा। रनिंग नहीं कर रहे तो रनिंग करिएगा। पहले इंपॉर्टेंट जानकारी यही है कि रनिंग और कट ऑफ वाला सेकंड पेपर का जितना भी है, मैं बुक भी कई सारे अभ्यर्थी को देता हूं। ऐसा नहीं है कि कोई भी परीक्षा होता है तो हमारे पास रहता है बुक, उसको मैं ज़्यादा अभ्यर्थी को नहीं है कि 1-2 लाख अभ्यर्थी को दे सकता हूं, लेकिन कुछ ऐसे सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे जिनके मन में होगा कि कहीं ना कहीं इस बार हम झारखंड पुलिस में चयन हो, 49 से 19 पदों में दावेदारी पेश कर रहे होंगे, तो उनके लिए मैं इंपॉर्टेंट जानकारी यही है कि उनको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसी चैनल का नाम है शुक्ला एकेडमी। आप ज्वाइन करेंगे बेहतर तरीके से हो जाएगा। आप लोगों का जो यहाँ पर फिजिकल होने जा रहा है यह मई जून में सुनाई दे रहा है, लेकिन ऑफिशियली तौर पे अभी जानकारी नहीं निकल के सामने आया है। जैसे जानकारी आएगा मैं आपको अवगत कराऊंगा, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा, आप अभी से तैयारी करिएगा। रनिंग यदि आपका अच्छे तरीके से हो जाएगा तभी आप लोग आगे के लिए एग्जाम दे पाएंगे। तो इस विषय में सारी जानकारी, फार्म के संबंध में फार्म बहुत अधिक मात्रा में भरा है गया है, ऐसा नहीं कि फार्म बहुत कम पड़ा है। आप जर्नल कैंडिडेट का फाइट बहुत अधिक रहेगा, क्योंकि दूसरे राज्य के कैंडिडेट मैं देख रहा हूं कि झारखंड से, अदर बिहार के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के और खासकर उत्तर प्रदेश के कई सारे युवा साथी हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है। तो आप तैयारी करिएगा। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को और दोस्तों तक पहुंचाइएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।